आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं डेंगू इन्फेक्शन के बारे में। जानते हैं समर सीजन आ रहा है, साथ ही साथ मॉनसून सीजन भी आता है और इस सीजन में हम देखते हैं कि डेंगू का जो इन्फेक्शन है वो दस्तक देने लगता है। डेंगू इन्फेक्शन के केसेस आने लगते हैं हमारे पास, जिसमें लोगों को बुखार होता है, जोड़ों में दर्द होता है, रैशेस आ जाते हैं शरीर में और बुखार इतना तेज होता है कि नॉर्मली बहुत बारी दवाइयों से नहीं उतरता। तो इसमें क्या करना चाहिए, तो इसमें हम डिटेल बात करते हैं डेंगू इन्फेक्शन के बारे में। डेंगू इन्फेक्शन क्या होता है? एक तरह का वायरल इन्फेक्शन होता है। ये एक वायरस होता है जो मच्छर के काटने से फैलता है। तो डेंगू में लोगों को जो लक्षण आते हैं वो होते हैं बुखार, सिरों में दर्द हो सकता है, जोड़ों में दर्द हो सकता है, इसलिए कभी कभी इसको ब्रेक बोन फीवर भी कहते हैं। शरीर में रैशेज आ सकते हैं, लाल चकत्ते पड़ सकते हैं, जो दो तरह के हो सकते हैं। एक तो ऐसे रैशेज जो वायरस के कारण है, वायरल एक्ज़ैंथम हम जिसे कहते हैं, और कभी कभी खून पतला होने के कारण, प्लेटलेट्स की कमी से ऐसा होता है कि जो रैशेज आते हैं वो ब्लीडिंग के रैशेज आते हैं जो खतरनाक हो सकते हैं। तो डेंगू में अगर हम कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो कॉम्प्लिकेशन में ब्लीडिंग हो सकती है लोगों को, या निमोनिया हो सकता है, कभी कभी रेयरली ब्रेन का इन्फेक्शन हो सकता है, डेंगू मायोकार्डाइटिस, हार्ट के कॉम्प्लिकेशन भी हो सकते हैं। तो डेंगू एक सिंपल वायरल फीवर की तरह भी प्रेजेंट कर सकता है और कॉम्प्लिकेशंस के साथ भी आ सकता है हमारे सामने। तो उससे बचने के लिए क्या करें? तो सबसे जरूरी है कि जैसा मैंने बताया, ये एक वेक्टर बॉर्न डिजीज है, मच्छर के काटने से फैलता है। तो कोशिश करें जैसे ही बारिश शुरू हो आप फुल स्लीव्स के कपड़े पहने, मॉस्किटो रेपेलेंट्स यूज करें, घर में भी मॉस्किटो रेपेलेंट्स यूज करें आप। और साथ ही साथ अगर आपको या किसी को भी आपके परिवार में बुखार होता है तो इस सीजन में पेन किलर्स लेने से बचें, क्योंकि डेंगू का बुखार में अगर आप पेन किलर लेते हैं, जैसे ब्रूफेन हो गया या डिक्लोफेनेक हो गया, कि बुखार जल्दी उतर जाए, शरीर में दर्द में जल्दी आराम हो जाए, तो उसके साइड इफेक्ट्स काफी ज्यादा आ सकते हैं और प्लेटलेट्स एकदम से डाउन हो सकती है। तो जो चीजें आपको नहीं करनी है वो पेन किलर्स नहीं लेना है, कोई स्टेरॉइड्स भी नहीं लेने चाहिए बुखार उतारने के लिए। डेंगू में या कोई भी वायरल फीवर है तो उसमें पानी बहुत पीना है ताकि आप हाइड्रेटेड रहें। जो भी एनर्जेटिक ड्रिंक्स होती हैं उस तरह की चीजें लें। और डेंगू सीजन में ये इस तरह की सतर्कता अगर आप बरतते हैं तो मैं कहूंगी कि बहुत इजिली ये एक वायरल इन्फेक्शन की तरह, कॉमन वायरल इन्फेक्शन की तरह पास ऑन हो जाएगा। 4-5 दिन में बुखार उतर जाएगा और आप स्वस्थ रहेंगे और ज्यादातर लोगों को अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, कब करनी है भर्ती होने की जरूरत? जब कोई प्रेग्नेंट लेडी को है या किसी को ऑलरेडी कोई तरह की कॉम्प्लिकेटेड बीमारी है और उसको डेंगू इन्फेक्शन होता है, या जो कुछ ऐसे लोग जिनको रैशेज आ रहे हैं जिसमें हमें लगता है कि ब्लीडिंग के रैशेज हैं, या मुंह से या कहीं से भी खून आ रहा है, सांस की दिक्कत हो रही है, बीपी गिर रहा है, धड़कन काफी तेज हो रही है, या ऑक्सीजन की कमी हो रही है, इस तरह के कोई भी लक्षण आते हैं तो ये कॉम्प्लिकेटेड डेंगू की तरफ जाता है, जिसे मॉडरेट या सीवियर डेंगू कहते हैं। इस कंडीशन में जरूर है कि आप हॉस्पिटल में भर्ती होकर सही तरीके से इलाज होना चाहिए, और जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड है सही समय पे होने से इसके ज्यादातर कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सकता है। तो स्वस्थ रहें इस सीजन में, मैं कहूँगी मच्छरों से बच के रहें, और डेंगू से बचाव करने से डेंगू इन्फेक्शन से बचा जा सकता है, क्योंकि ये इंसान से इंसान में नहीं फैलता, मच्छर के काटने से फैलता है।